नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करेंगे कि जो डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है गांव-गांव जाकर, और गांव में जो किसानों के खेत हैं उन पर जाकर ये किया जा रहा है। ये भारत और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना मतलब कार्य है। तो इसमें हमें किस तरीके से ये गाटा का कार्य करना पड़ता है, तो उसी के बारे में हम आपको आज थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, एक रजिस्टर में आप मतलब 1 से लेकर 100 या 200 तक मतलब सीरियल लिख लोगे, ठीक, काम आसान करने के लिए। फिर आप क्या काम करोगे, फिर आपको सीधा अपने जो एग्री स्टेक एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो उस पे आप चले जाओगे। तो उस पर जाने के बाद में जैसे ही आप जिस संबंधित गांव का आपके को वो मिला है कार्य, तो उस गांव में जाने के बाद में तो आप लोकेशन ट्रैक करोगे। तो लोकेशन ट्रैक करने पर आप जैसे मान लिया एग्जाम्पल मैं 277 ये बनोली कला है और 277 पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो ये जो इसमें जो ये रेंज है, ये रेंज लगभग 150 से नीचे होनी चाहिए। अगर 150 से नीचे है तो आप उसकी रेंज में पहुंच जाओगे, वरना घूमते रह जाओगे। और ये जो जीपीएस सटीकता है, तो ये आपका कितना होना चाहिए, ये आपका न्यूनतम 0 और अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक आपका ये कवर कर लेगा। तो अब आपको करना क्या है, ठीक, ये आपने मतलब इसमें 4 हेडिंग दी गई है, अपलोड लंबित, सर्वेक्षण लंबित, अपलोड किए गए, पुनः सौंपा, और ये है आपका सर्वेक्षण अस्वीकृत। तो हमें जो सर्वेयर है हमें जो कार्य करना है, तो हम सर्वेक्षण लंबित पे जाएंगे, और ये जो हमारा कार्य है ये हमने अब तक अपलोड कर दिया है। तो इसमें जो अब तक हमारा अवशेष बचा हुआ है, तो ये सब जो गाटे हैं ये सब हमारे अवशेष बचे हुए हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 277 पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रजेंट में जो गाटा है उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे हम पहुँचे हुए हैं। तो इस पर हम देखो, यहाँ पे जो इसका आयसन किए गए बहुभुज की जो दूरी है न्यूनतम 21 मीटर है। कहीं ना कहीं हम बिल्कुल खेत के पास में ही है। लेकिन जो जीपीएस सटीकता है, इसको आप कैसे क्लिक इसको कैसे आप कम करोगे, इसको आप कम ऐसे करोगे, इस पर क्लिक कर दोगे 2 बार या 1 बार क्लिक करने पर, तो आपको सटीक वहीं पर पहुंचा देगा ये। तो अब हमें करना क्या है, अब ये जो आगे जो लिख रहा है इस पे, ये जो आगे लिख रहा है इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो खेत मालिक का नाम आ जाएगा, और इसमें सर्वेयर नंबर भी आ रहा है कि कितना कौन सा सर्वे नंबर है। तो ये 277 हम कर रहे हैं, ये इसके क्षेत्रफल है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें ये देख लेना है खेत पर जाके कि मतलब उस खेत में प्रजेंट समय में कौन सी फसल बोई गई है। अगर फसल ही फसल हो टोटल उस घाटे में, तो फिर हम इसको नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को। अगर उस खेत में फसल से के अलावा कोई मकान बन रहा है, या कोई 12 रूम बन रहा है, या कोई वाटर टैंक खुद रहा है, इस तरीके से अगर कोई हो तो उसमें हम यस करेंगे, ठीक। तो यस करने के बाद में फिर हम उसका चयन कर लेंगे। कोई घर बनना तो हाउस कर लेंगे, और यहाँ उसका क्षेत्रफल लिख देंगे जितना उसका हो, और फिर यहाँ उसकी तस्वीर लेके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। ये तो करना है उसके लिए, तब वाटर टैंक हो या कोई तालाब वगैरह हो या कोई मकान बना हुआ हो। लेकिन यहाँ पे हम जिस गाटे पर है उस गाटे पर सिर्फ फसल बोई गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक। जब जिसमें मतलब फसल बोई गई हो तो उसमें हम नहीं करके आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है ये हमारा पड़ती बंजर या खाली। तो इसमें पड़ी जमीन में हम क्या करेंगे, अगर खाली जमीन है तो इसमें हाँ करके उसका क्षेत्रफल भर देंगे। क्षेत्रफल यहाँ भर के उसकी एक तस्वीर ले लेंगे। अगर आपका टोटली क्षेत्र में आपका मतलब वो मतलब फसल बोई गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर हमें करना क्या है, फिर अगली जो जो लाइन है, इज देयर एनी विच
ऑलरेडी हार्वेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि जो मतलब खेत में जो फसल है वो पहले से काट ली गई है। तो ये अभी प्रेजेंट में क्या है, हम जहाँ पे है तो ये वर्तमान में ये फसल खड़ी है, तो इसलिए हम इस पे नई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। या बहुत सी फसल ऐसी होती है, जैसे मान लिया हम ज्वार के खेत में चले गए तो वहाँ पे हमने देखा कि ज्वार काट ली गई है, तो हम उस पर क्या काम करेंगे, उस पर यहाँ पे यस का ऑप्शन दबा के उसका क्षेत्रफल लिख के और उसके कटे हुए खेत का फोटो ले लेंगे। ठीक, फिर हमें करना क्या है, तो अब हमें क्या है, इस पे ये फसल बोई गई है तो ये मतलब फसल कटी तो है नहीं अभी, तो इस पे हम नो करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर ये जो लिखा हुआ है पेरेनियल और ये बेनियल्स और ये सीजनल, तो हमें इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे जो पेड़ पौधे आ जाएंगे। जैसे मान लिया कोई मेड़ के चारों बंदी पौधे लगे होते हैं, कोई किसी बाग होता है जैसे आम का अमरूद का, तो अगर इस तरीके से ज़मीन पर है कोई तो उसका हम चयन कर लेंगे, हाँ करके उसकी डिटेल ऐड क्रॉप पे भर देंगे। ठीक, अगर आपको खेत पर कुछ नहीं दिख रहा बस फसल ही है तो इस वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको नो कर देंगे। फिर हमारा जो ऑप्शन ये है बेरनेल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई एक खेत में, जैसे मान लिया आपके सामने कोई खेत है उसमें थोड़े में ज्वार बो रखी है, थोड़े में हरहर बो रखी है, थोड़े में धान बो रखी है, तो इस तरीके से हम उसका मतलब इसमें जो हम करेंगे जैसे गन्ना हुआ, ठीक, इस तरीके की अगर कोई फसल है तो इसमें ऐड कर लेंगे हम। और जो सीजनल है इस पे, और नहीं तो अगर कोई एक ही फसल है तो इस पे भी नो करके, ज़्यादातर आपको 90% ये नो ही करने हैं। 10% काम आपको तब करना है जब आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ भाई यहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो पेनियल पे करेंगे, और पेड़ पौधे नहीं है तो फिर आपको, अगर एक ही खेत में 2 फसल है गन्ना वगैरह की, तो फिर हम इस पे बेनियल पे क्लिक करके उसका डाटा भर देंगे। फिर हमें जो सीजनल पे है तो इस पे क्या करेंगे, इस पे हमें ज़्यादातर क्लिक करना होता है, क्योंकि या तो धान की फसल देखने को मिलेगी या आपकी गेहूं की फसल देखने को मिलेगी, यानी बड़ी जो भी फसल आपको मिलेगी, तो उस पर हम इस पर क्लिक करके फिर हमें क्या करना है, ये जो ऐड वाला है इस पर इसकी डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे हम फसल का नाम चुनेंगे। जैसे अब हम प्रेजेंट में, अब वर्तमान में क्या खरीफ का कर रहे हैं तो खरीफ में धान चल रहा है, तो धान हमने बो दिया है क्योंकि हमारे जो सामने है कि जिस खेत में उसमें धान ही बो रहा है। फिर उसकी फसल का चयन करेंगे। तो फसल का चयन में जैसे मान लिया किसी खेत में बासमती है तो बासमती लिख देंगे। अगर किसी खेत में हाइब्रिड है तो हाइब्रिड कर लेंगे, वरना आप इसमें ऑप्शन जो चुनोगे मतलब फाइन वाला ऑप्शन चुनोगे। ठीक, फिर आ जाती है बुआई की तारीख। बुआई की तारीख आप समय के अनुसार, जैसा आपको लग रहा है कि 1 से 1.5 महीने पहले बुआई होगी, तो जैसा अब सितंबर अब चल रहा है तो सितंबर से पहले क्या आता है अगस्त, तो या तो 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में लगभग रोपाई होगी। तो रोपाई के लिए आप हम क्या करेंगे, इसमें 1 अगस्त का समय भर देंगे। ठीक, अब इसमें जो क्षेत्रफल दिख रहा है ये वाला, ये सब हमें यहाँ पे फीड कर देना है 0.02। तो ये क्या हो गया, शून्य हो गया ना, तो ये हमारा शून्य होना बहुत ज़रूरी है लास्ट स्टेज पे जाके। और फिर हम सिंचाई का साधन, तो सिंचाई क्या है, मतलब यहाँ गैर सिंचित है या सिंचित है, तो ये सिंचित है। सिंचाई का स्रोत क्या है, तो यहाँ पे पास से क्या जा रही है, मतलब आपका वेल हो सकता है, झील, बोरवेल, नदी, तालाब, इस तरीके से आपको सिंचाई के साधन मिल जाएंगे। तो हमारे पास में क्या है, नहर है। और फिर हम प्रेजेंट में उस फसल का क्या ले लेंगे, फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद में फिर हम इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में फिर हम इस पर क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है आपका ये फसलों वाला, मतलब फसल जोड़े, इस पर क्लिक करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा जो टोटल जो क्षेत्र है, ये जो शेष क्षेत्र और अवेलेबल क्षेत्र कि मतलब पूरा हो गया नहीं हो गया, ये तो हमारा बिल्कुल शून्य है। तो अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इतना आगे नहीं बढ़ने का जब तक आप कुल क्षेत्रफल को 0 नहीं दिखाने के। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश में होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सेव आएगा, और हिंदी में क्या लिख रहा है यहाँ पे, बचाना। तो इस पे जाकर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो सर्विस मेंटेनेंस आ गया,
ये कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम या मतलब इसमें ये हो जाता है एप्लीकेशन में। तो इसकी समस्या के निदान के लिए अगर ये चीज़ आती है आपके पास में, अगर ये चीज़ आती है ना आपके पास में, तो ये हमारा सर्विस मेंटेनेंस आता है। तो आप एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करोगे तो वो डाटा सेम ऐसी करके फिर बेनियल नो या बेनियल यस कर जो आपने कर रखेंगे उनको क्लिक करके आप इसी तरीके से आगे भी बढ़ जाओगे। लेकिन सर्विस मेंटेनेंस आने पर आप मोबाइल स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन करके उस कार्य को आगे कर सकते हो। तो ये देखो हमारा जो डाटा था ये कंप्लीट हो गया है। तो इस बीच में इस तरीके से क्रॉप सर्वे आपका किया जाता है। अगर आपको इस बीच में कोई अगर और भी आपका कोई मन में पर्सन हो तो वो हमसे आप पूछ सकते हो। थैंक्स। तो फिर डाटा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको देखना है यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा सर्वे लंबित से, फिर वो कहाँ पे आएगा, ये अपलोड किए गए में आएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो किस तरीके से सर्च करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में ये जो ऑप्शन बना हुआ है, ये जो ऑप्शन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा सर्च बार। तो इसमें हम क्या करेंगे 277 नंबर सर्च कर लेंगे। तो ये देखो ये हमारा डाटा हमने कर दिया गया है। तो ये हमारे द्वारा जो अपलोड किए जाएंगे वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और बाकी जो अवशेष जो बचेंगे ये डाटे हमारे बचेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये 277 नंबर हमारा हो गया है। ठीक, तो हमने शुरू में आपसे जो सीरियल नंबर लिखवाए थे 1 से 100 या 1 से 200 तक, तो आपको करना क्या है, उसमें आपको रजिस्टर में वो आपको तुरंत क्या करना है, क्या करना है आपको तुरंत ये मतलब उस पर निशान लगा लेना है, निशान लगा लेना है और गोल कर लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए। जैसे कि मान लिया 277 है, ये 277 कौन सा किया था मैंने, 277 ये वाला किया था। 277 पे मैंने गोल कर लिया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे गोल वाले जो है मैंने कर लिए, ये मेरे गाटे ख़त्म हो गए हैं। ताकि मैं जिस लोकेशन पे जाऊं तो उसके आसपास के जो मैं ट्रैक करूंगा तो मुझे पता चल जाए कि ये मैंने गाटे कर लिए हैं और ये नहीं किए हैं। तो ये आपकी कन्फ्यूजन सबसे बड़ी यही समस्या होती है। जो गाटे जो नहीं कर पाते ना हमारे साथी लोग, इसी कारण से नहीं कर पाते, क्योंकि वे रजिस्टर में कुछ लिखते नहीं हैं और किसी भी लोकेशन पे जब जाते हैं तो उसी को बार बार खोजते रहते हैं। जबकि जो आप जिस लोकेशन पे चले गए तो वहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 गाटे मिल जाते हैं। तो 4 से 5 गाटे में आप रजिस्टर में ये देख लोगे कि ये गाटा तो मेरा हो गया, तो उस पर आप उस पर सर्च मत करो। जो आपका गाटा हो गया तो उस पर सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो गाटा आपका नहीं हुआ, जिस पर आपने गोल नहीं कर रखा, उस पर आपको क्या करना है, काम करना है। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। तो अगर इस बीच में कोई समस्या आए तो आप हमें आपसे मतलब आप हमसे अवश्य पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।